एक भक्त का चरित्र है, एक भक्त की कथा है। कहा जाता है वृंदावन में बहुत समय पहले एक भक्त रहा करता था। बेचारा एक आश्रम में रहता था। बाबा जी के आश्रम में गौ सेवा किया करता था और बड़ा ही सरल और निर्मल हृदय का भक्त था। अब ध्यान से सुनिएगा कि भगवान किसको मिलते हैं। तो कहते हैं बड़ा ही निर्मल और सरल हृदय का भक्त था। उसकी निर्मलता और उसके भोलेपन के आचरण की वजह से ही लोग उसके वास्तविक नाम से उसे नहीं पुकारते थे, भोंदू भोंदू कह करके उसके नाम का उच्चारण किया करते थे। अब बेचारे के अंदर इतना भोलापन था, इतनी मासूमियत थी कि वो भी सोचता कि शायद मेरा नाम ही भोंदू होगा, इसलिए भोंदू नाम से ही खुश हो जाता था महाराज। उसे नहीं पता था कि संसार उसे क्या कह रहा है, क्योंकि संसार में जिसको राग ही नहीं है उसे संसार के बारे में क्या जानना। इसलिए हर समय बस ईश्वर में लगा रहता और गौ सेवा किया करता, गौ चराने के लिए जाया करता था। उस समय कहा जाता है गुरुजी नित्य प्रतिदिन बैठ करके अपने शिष्यों को सुंदर कथा सुनाया करते थे। भोंदू भी उन्हीं शिष्यों में कहीं बैठ करके कथा सुना करता था। और लोग तो गुरुजी जो उपदेश देते थे उसको कथा के रूप में ही सुनते थे, कथा ही समझते थे। लेकिन जो भोंदू था वो गुरुजी के एक एक शब्द को सत्य मानता था, वो कथा नहीं समझता था। वो सोचता था कि गुरुजी जो सुना रहे हैं आज की घटित हो रही घटना ही सुना रहे हैं। गुरुजी सुनाते हैं कि कैसी सुंदर कमल के समान नेत्र है उस ठाकुर के, कितने सुंदर कोमल कोमल पुष्प के समान उसके चरण है महाराज, और कैसी उसकी आभा, कैसी उसकी कांति के संसार में उसकी उपमा मैं दूं तो दूं किसे। और वही श्याम सुंदर कहाँ आता है? बोले भांडीर वन में गौ चारण कराने के लिए, गौओं को चराने के लिए आता है। कहते हैं भोंदू भक्त जो था वो बड़े ध्यान से सुन रहा और सोचता है कि महाराज मैं ही अभागा हूँ शायद। जब रोज रोज श्याम सुंदर भांडीर वन में आते हैं तो मैं भी तो उसी भांडीर वन में गौ चराने के लिए जाता हूँ, लेकिन ये श्याम सुंदर आज तक मुझे दिखा क्यों नहीं, मिला क्यों नहीं? शायद मैं ही अभागा हूँ, मेरा ही भाग्य खराब है कि इतने सुंदर स्वरूप को मैंने आज तक देखा नहीं। कहते हैं आज उस भोंदू भक्त ने निर्णय लिया कि अब जाऊंगा तो बिना दर्शन किए नहीं लौटूंगा। अपनी गैयों को लेकर के आनंद से मगन होकर के भक्त भोंदू निकल पड़ा उस भांडीर वन की ओर। और कहते हैं आज गौ चारण में मन नहीं है, गौओं को चराने में मन नहीं, आज मन किसमें है? गुरुदेव ने जिस छवि का वर्णन किया, यदि आज दिख जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं ना भूख है ना प्यास है, आज सिर्फ श्याम सुंदर के मिलन की उम्मीद लेकर के भोंदू चारों तरफ दृष्टि घुमा रहा है कि कहीं से तो वो आएगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि निर्मल हृदय से यदि आप भक्ति करो ना, निर्मल मन से यदि भगवान को पुकारो, तो कहते हैं भोंदू जैसे भक्त को भी भगवान अपने साथ में लेकर के खेलने लगते हैं महाराज। भगवान के सामने कोई विद्वता, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। भगवान ज्ञानियों को नहीं मिलते, बोले उससे पहले भगवान मूर्खों को मिल जाते हैं। क्योंकि जो ज्यादा ज्ञानी नहीं है ना, जो ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिसके पास वो ज्यादा अभिमानी भी नहीं है, और जिसके अंदर अभिमान नहीं है, विकार नहीं है, उसी को तो भगवान मिलते। कहते हैं उस दिन भोंदू गौ चारण में मन नहीं है, बार बार यहाँ वहाँ नजर घुमा करके, दृष्टि घुमा करके देख रहा कि कहीं से तो वो श्याम सुंदर आएगा। कहते हैं भगवान भी उस भक्त के साथ प्रेम करने के लिए, लीला करने के लिए आज गौओं की झुंड के मध्य से वही पीताम्बरी पहने हुए, वही श्याम वर्ण की आभा कांति, वही कमल के समान नेत्र बड़े बड़े महाराज, और कहते हैं वही गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल जिसके चरण, वही भगवान सामने से आते हुए जब दिखाई दिए तो भोंदू ने जैसे ही देखा समझ गया कि यही वो ठाकुर है जिसके बारे में मेरे गुरुदेव कहते हैं। और कहते हैं उस समय भोंदू भक्त ने जाकर के भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने उसे उठाया और कहा तुम कौन हो? भोंदू कहता है पहले तुम बताओ, तुम श्याम सुंदर हो क्या? वही ठाकुर हो? बोले अवश्य मैं तो वही श्याम सुंदर हूँ, वही ठाकुर हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम अपना परिचय तो दो। उस समय भोंदू भक्त की स्थिति कैसी हो रही? बोले महाराज जिसने एक बार ईश्वर को देख लिया वो अपने आप को कहाँ फिर शुद्ध कर पाता है, कहाँ अपने आप को याद रखता है। कहते हैं भक्त भोंदू कहता है कि मुझे अपना वास्तविक नाम तो पता नहीं है, पर सब मुझे भोंदू भोंदू कहते हैं। तुम
भी कह लेना सखा। उस समय कन्हैया जोर से मुस्कुराए और कहते हैं भोंदू ये भी कोई नाम होता है? बोले कोई बात नहीं कन्हैया, नाम तो है ही, अब भोंदू नाम है तो नाम तुम भी यही ले लेना। कन्हैया ने कहा चलो ठीक है, मित्रता कर लेते हैं। उस समय बालकृष्ण लाल कहते हैं, श्याम सुंदर लाल कहते हैं कि भक्त सखा हमें भूख बड़ी जोर की लगी है, कछु लाए हो कछु पवा दो। कहते हैं भोंदू भक्त ने कहा रोटी लेकर के आया हूँ, खाओगे? आश्रम से नित्य प्रतिदिन गौचारण में जब आता हूँ तो रोटी लेकर के आता हूँ, पाओगे? तो उस समय श्याम सुंदर बड़ी जोर की लालसा जागृत करते हैं, भूख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि खिलाओ तो सही। भोंदू भक्त कहता है आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा, क्या मेरे हाथों से खाओगे? श्याम सुंदर कहते हैं कि हम तो प्रेमियों के हाथ से खाने के लिए निरंतर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई खिलाने वाला ही नहीं मिलता है महाराज, इसलिए आज तुम मिले हो, खिला दो अपने हाथों से। पत्तल लगाई, सुंदर रोटी रखी है और कहते हैं उस समय श्याम सुंदर उस रोटी को पा रहे हैं। भगवान ने पेट भर के रोटी खाई और कहते हैं कि और दो ना, और ज्यादा भूख लगी है। भक्त कहता है कि प्रभु मुझे पता नहीं था कि तुम आज मिलोगे, नहीं तो ज्यादा रोटी ले आता, मैं तो सिर्फ अपने लिए लाया था, उसे भी तुम खा गए। अब कल से भगवान कहते हैं कल से ज्यादा रोटी लेकर के आना, क्योंकि हमें भूख बहुत लगती है और बार बार भूख लगती है, इसलिए कल से ज्यादा रोटी लेकर के आना। भोंदू आज इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि चलो जिसकी कथा हमारे गुरुदेव सुनाते थे उसे साक्षात आज अपने सामने देख लिया। अब भोंदू इतना आनंदित रहने लगा उस दिन से। कहते हैं भोंदू अब जब भी गौचारण के लिए जाता तो नित्य प्रति ज्यादा रोटियां लेकर के जाता आश्रम से। एक दिन जो रसोई बनाने वाले महाराज जी थे उन्होंने जाकर के गुरु जी से शिकायत कर दी और कहा गुरुदेव ये जो भोंदू है ना, ये नित्य प्रति ना जाने किसको खिलाने के लिए आश्रम से अत्यधिक रोटियां लेकर के जाता है, स्वयं तो नहीं पाता है। गुरु जी ने कहा भोंदू इधर आओ, ये बताओ, देख रहा हूँ 2-4 दिन से तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, और तुम तो इतनी रोटियां पाते नहीं हो, इतनी रोटी इतना भोजन प्रसाद किसके लिए लेकर के जाते हो? भोंदू कहता है कि गुरुदेव उसी के लिए तो ले जाता हूँ जिसके बारे में आप बताया करते थे, वही श्याम सुंदर, वही ठाकुर जो आता है गऊ चराने के लिए, उसी के लिए लेकर के जाता हूँ जिसके बारे में आप कथा में बताते हैं। गुरुदेव को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में वो श्याम सुंदर इससे मिलता है। देखो गुरुदेव विश्वास न करते अगर किसी और ने बोला होता, लेकिन भोंदू जो था वो निर्मल मन का बालक था, निर्मल हृदय का बालक था, वो कभी झूठ नहीं बोलता था, इसलिए गुरु को भी विश्वास हो गया। गुरु जी ने कहा अच्छा तेरे श्याम सुंदर आते हैं ना तुझसे मिलने, तो कल कहना कि हमारे यहाँ उनका निमंत्रण है, हमारे आश्रम में आ जाएंगे, यहीं पर पेट भर के पाएंगे और फिर चले जाएंगे। भोंदू ने कहा ठीक है। आज भोंदू बड़ा प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने इतना बड़ा काम मुझे दिया, किसी और शिष्य को भी तो दे सकते, क्योंकि भोंदू भक्त क्या सोचता है कि श्याम सुंदर इसी प्रकार सबसे मिलते होंगे, वो साधारण है, जिस प्रकार मैं हूँ उसी प्रकार वो है, इसलिए सबसे मिलते होंगे। तो भोंदू इस बात से प्रसन्न है कि चलो आज गुरु जी ने मुझे योग्य समझा और मुझे आमंत्रण के लिए भेजा है। आज प्रसन्न होकर के रोटियां बांध करके लेकर के गया। वहीं श्याम सुंदर सखा के साथ बैठे हुए भोंदू ने कहा कि श्याम सुंदर रोटी पालो अभी, लेकिन ऐसा करो हमारे गुरुदेव ने तुम्हारा निमंत्रण किया, आमंत्रण किया आश्रम में, इसलिए कल हमारे यहाँ आ जाना, गुरु जी को दर्शन दे देना और रोटियां भी पा लेना, सुंदर सुंदर पकवान पवाए जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि देखो सखा, मित्रता तक बात अलग है, हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सखा हैं, हम काहू तक नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ तुम्हारे सखा हैं, तो हम सिर्फ तुमसे मिलेंगे, बाकी हम किसी से नहीं मिलेंगे। अब भोंदू नाराज हो गया, कहा प्रभु निवेदन किया कि मिल लो ना, एक बार मिलने में क्या बुराई है, गुरुजी ने बुलाया है, तुम तो सबसे मिलते रहते हो ना। भगवान कहते हैं कि रे भोंदू तुझे कैसे समझाऊं, मुझे पाने के लिए लोग हिमालय में लाखों वर्ष की तपस्या करें तो भी मैं नहीं मिलता, मैं तो तेरे इस निर्मल मन को देख करके तुझ पर रीझ गया और तेरे साथ खेलता हूँ, तेरे साथ खाता हूँ, लेकिन मैं किसी और से नहीं मिल सकता। भोंदू गुस्से में आ गया, थाल खींच ली और कहा मत खाओ,
ये भी तो मेरे गुरु जी का है ना, मेरे आश्रम का है। अगर तुम मेरे गुरु जी से नहीं मिल सकते, आश्रम में नहीं आ सकते, तो तुम इसको भी मत खाओ, क्योंकि ये भी मेरे गुरु जी का है, आश्रम का है। उस समय भोंदू ने अपनी उस पोटली को बांधा और लेकर के अपनी गौओं को गुस्से में जाने लगा। बेचारे को नहीं पता कि ये ईश्वर है महाराज, इसलिए वो तो सखा सोच रहा है, वहां से जाने लगा। भगवान के हृदय में उस समय ऐसी पीड़ा हुई, कहते हैं कि श्याम सुंदर रोने लगे और श्याम सुंदर भोंदू को बार बार पुकार रहे हैं कि रे भोंदू रुक जा रुक जा। क्यों? क्योंकि आज भगवान को ऐसा लग रहा है ना कि मेरा कोई अनमोल खजाना था, मेरा कोई अनमोल हीरा था, वो मुझसे लुट गया है, दूर जा रहा है। इसलिए भगवान बार बार पुकार रहे हैं कि भोंदू रुक जा रुक जा। लेकिन भोंदू इतना भोला है कि उसे ये बात पता नहीं, मैं जिसे छोड़ के जा रहा हूँ वो ईश्वर है। अगर आज छोड़ दिया तो ना जाने फिर कभी मिले ना मिले। वो तो सोचता है कि मुझ जैसा साधारण है। कहते हैं उस समय भगवान रोने लगे और भगवान उसको पुकारने लगे कि भोंदू रुक जा रुक जा। लेकिन भोंदू तो गुस्से में निकल पड़ा वहां से। भगवान दौड़े दौड़े गए, उसके कांधे पर चढ़ गए और कहा चल ठीक है, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुझे प्रसन्नता है कि मैं तेरे गुरु जी से मिलूं, तेरे आश्रम में भोग पाऊं, तो मैं जरूर जाऊंगा, तेरे खातिर मैं कुछ भी करूंगा। कहते वही श्याम सुंदर को लेकर के आज जब भोंदू आया और उस समय गुरुजी बैठे हुए थे, और दूर से ही जब उसके कांधे पर उस नीलमणि के समान पीतांबर धारी श्याम सुंदर को जब गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव वहीं पर मूर्छित हो गए। और जिस समय उनकी मूर्छा दूर हुई, उन्होंने अपने सामने उस श्याम सुंदर को देखा तो कहते श्याम सुंदर को ना प्रणाम करके आज गुरुदेव भोंदू को प्रणाम कर रहे हैं कि तुझ जैसे भक्त ने, तुझ जैसे आराधक ने आज मुझे ईश्वर से मिला दिया, तू धन्य है भोंदू, धन्य। इसलिए कहा महाराज कि संतों के संग से, संतों के वचनों से यदि उनके वचन को मिथ्या ना मान करके सत्य मान लिया जाए तो भोंदू जैसे भक्त को भी ईश्वर दर्शन दे देते हैं। तो क्या कलयुग के जीव को दर्शन नहीं देंगे? कलयुग की ही कथा है, किसी और युग की कथा नहीं है, कलयुग की ही कथा है। भक्तमाल में पढ़िएगा, ऐसे कई चरित्र आपको मिलेंगे जो इस कलयुग के ही भक्तों के चरित्र हैं महाराज। तो कहते हैं उस भोंदू भक्त को भगवान क्यों प्रसन्न होकर के दर्शन दिए? गोस्वामी जी ने कहा है ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो संसार में भगवान उसी को मिलते हैं, उसी को पसंद करते हैं, उसी से प्रेम करते हैं जो निर्मल मन का है। और निर्मल मन के व्यक्ति के पास धन हो ना हो, यदि मन है तो ईश्वर कलयुग में भी दर्शन देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कहा जाता है ना, गाते हो ना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं। भगवान आते हैं, कलयुग में भी आते हैं। तुम मीरा के जैसे बुला